मार्वल की सबसे पहले सुपर हीरो टीम जो कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुई थी वो थी फैंटास्टिक फोर और उन्होंने मार्वल यूनिवर्स का फाउंडेशन बनाया। इनकी स्टोरीज में साइंस, फैमिली बॉन्डिंग और कॉमिक एडवेंचर्स का तड़का था। लेकिन जब इनको मूवीज में अडेप्ट किया गया तब हर नए वर्जन में एक अलग चैलेंजेस फेस किए और अप्स एंड डाउन्स आए। तो चलो एक डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं कि कैसे फैंटास्टिक फोर की मूवीज इवॉल्व हुई हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जो कभी ऑफिशियली रिलीज ही नहीं हुई। रॉजर कॉर्मैन की 1994 की फैंटास्टिक फोर मूवी सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि स्टूडियो अपने कॉपीराइट्स रिटेन कर सके। बिना किसी बजट के बनाई गई इस मूवी की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा डल थी। कॉस्ट्यूम चीप थे, जैसे लग रहा था किसी टेलर ने 2 दिन में ही सिल के दे दी। एक्टिंग जो कि सब कैरेक्टर्स की ऐसी थी कि जैसे फोर्सफुली ही स्क्रिप्ट थमा दी हो। डॉक्टर डूम का लुक कॉमिक के लुक से थोड़ा सा सिमिलर था, बट इसकी डायलॉग डिलीवरी इतनी फनी थी कि फैंस उसको सीरियसली ही नहीं ले पाए। ये मूवी एक मिथ बन गई थी और जब इसका लीक फुटेज फैंस ने देखा सबने इसको सुपर हीरो मूवीज का सो बैड इट्स गुड का मटेरियल डिक्लेयर कर दिया था। तो अब बात करते हैं अपनी दूसरी मूवी फैंटास्टिक फोर 2005 की। फॉक्स स्टूडियोज का पहला बड़ा अटेम्प्ट था कि फैंटास्टिक फोर को प्रॉपर्ली बिग स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस करने का। ये मूवी ना एक काफ़ी लाइट हार्टेड और फैमिली फ्रेंडली टोन अडेप्ट किया जो अर्ली 2000s के सुपर हीरो जनर का ट्रेंड था। स्टोरी में रिड रिचर्ड्स, सूजन स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम एक कॉस्मिक स्टॉर्म के समय स्पेस में एक्सपोजर से अपने पावर्स पाते हैं। टीम के डायनामिक्स और इनके पावर से एडजस्ट होने के स्ट्रगल का मूवी ने शोकेस किया है। तो अब बात करते हैं कैरेक्टर पोर्ट्रेल्स की। रीड रिचर्ड्स जिसको लोन क्रफर्ड ने एक इंटेलिजेंट और ऑकवर्ड साइंटिस्ट को ठीक ठाक दिखाया। जॉनी स्टॉर्म जो कि थे अपने क्रिस इवांस, उन्होंने प्योर कॉमिक रिलीफ और उसके फायरी स्टंट्स और सरकास्टिक एटीट्यूड को सबके सामने लाया और उन्हें पसंद भी किया गया। सूजन स्टॉर्म जो कि जेसिका एल्बा, डिसेंट एक्टिंग थी लेकिन इस कैरेक्टर को ज़्यादा डेप्थ नहीं मिली। बेन ग्रिम जो कि थे माइकल चिकलिस, बेन और थिंग का ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी इमोशनल दिखाया गया और इसका एक डायलॉग काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक बन गया, इट्स ऑपिंग टाइम। सॉरी। तो अब इन सब के बाद बात करते हैं इसके विलन की। तो डॉक्टर डूम का रोल जो कि जुलियन मैकमैन ने प्ले किया और ये वर्जन काफ़ी वीक और अंडरवेलमिंग लगा। डूम को एक बिजनेस टाइकून बना दिया गया जो अपने पर्सनल ग्रजेस के लिए पीछे पड़ा है। कॉमिक्स का डूम जो एक जीनियस डिक्टेटर और सॉर्सरर है, उसका ये विजन एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। अब तुम ही सोचो, कॉमिक्स में जो इतना ओवर पावर विलन है उसको ये ऐसे ही कुछ भी बिजनेस टाइकून की तरह दिखा देंगे तो लोग कैसे पसंद करेंगे। एंड ये एक फन और एंटरटेनिंग मूवी थी जो कि एक बेसिक सुपर हीरो मूवी रह गई। तो आइए अब बात करते हैं अपनी तीसरी मूवी की जो कि है फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर 2007। 2005 की मूवी के सक्सेस के बाद फॉक्स ने इसका सीक्वल बनाया। इस बार फोकस सिल्वर सर्फर पर था, एक मिस्टीरियस हेराल्ड जो अर्थ पे डिस्ट्रक्शन लाने वाला था। सिल्वर सर्फर जो कि डग जोन्स ने सर्फर का मोशन कैप्चर किया और लॉरेंस फिशबर्न ने उसकी आवाज़ दी। उसका इंट्रोडक्शन काफ़ी स्टनिंग था और ये कैरेक्टर विजुअली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और दिस इज एपिक। प्लॉट ये था कि सिल्वर सर्फर अर्थ के डिस्ट्रक्शन का मैसेज लेकर आता है और फैंटास्टिक फोर को इसको रोकना पड़ता है। पर अब बात करते हैं इसके डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर की जो कि था गैलेक्टस। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ही गैलेक्टस था जो कि एक प्लैनेट ईटिंग जाइंट होने के बजाय एक बड़ा सा डस्ट क्लाउड बना दिया गया। भाई सबको लगा कि ये पॉप कल्चर एक्सपेक्टेशन का मर्डर हो गया है, क्योंकि तुम ही सोचो भाई, गैलेक्टस एक अलग ही आइडेंटिटी कैरी करता है अपनी कॉमिक्स में और उसको बस एक डस्ट बना देना क्लाउड का, ये तो भाई किसी तरीके से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। डॉक्टर डूम जिसको वापस लाया गया और वो वापस आता है सिल्वर सर्फर की पावर चुराने के लिए, बट फिर से एक मीडियोकर विलन बन के रह गया। मूवी का टोन काफ़ी इनकंसिस्टेंट था और काफ़ी डार्क और कभी गूफी हो जाता था। फैंस को सिल्वर सर्फर के पोटेंशियल का प्रॉपर यूज़ ना होने से काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये मूवी एक पोटेंशियल वेस्ट थी। तो भाई अब बात करते हैं अपनी चौथी मूवी जो थी फैंटास्टिक फोर 2015 जॉस ट्रैंक्स की डार्क डिजास्टर। 2015 में फॉक्स ने एक और रीबूट ट्राई किया, इस बार ग्रिटी और डार्क टोन के साथ। जॉस ट्रैंक जो एक क्रॉनिकल के लिए फेमस थे, उन्होंने फैंटास्टिक फोर को साई-फाई हॉरर बनाने का सोचा। फर्स्ट हाफ मूवी का पहला हाफ इंटरेस्टिंग था जहां हम रीड रिचर्ड्स और बेन ग्रिम के बचपन और उनकी फ्रेंडशिप को देखते हैं। डायमेंशंस ट्रेवल का आइडिया भी इंट्रिगिंग था। कास्ट माइल्स टेलर जो कि रीड रिचर्ड्स का रोल कर रहे थे, एक सीरियस और डिटरमाइंड रीड बनाया गया जो कि स्क्रिप्ट से उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया गया। माइकल बी जॉर्डन जो कि जॉनी स्टॉर्म का रोल किया, जॉनी का स्वैगर यहाँ भी था लेकिन एनर्जी थोड़ी कम थी। केट मारा जो कि सू स्टॉर्म का रोल कर रही थी, काफ़ी ब्लैंड पोर्ट्रेल लगता है और सू का रोल बस एक साइड कैरेक्टर जैसा था। जैमी बेल जिन्होंने बेन ग्रिम का रोल प्ले किया, बेन का ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा दिखाया गया बट द थिंग का CGI थोड़ा ऑड लगा। अब बात करें इसके बिगेस्ट इश्यूज के बारे में तो स्टूडियो का इंटरफेरेंस उसमें से एक है। जॉस ट्रैंक और फॉक्स के बीच में क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मूवी का टोन एकदम मैसी हो गया था।
डॉक्टर डूम की बात करें तो डूम को एक एक्सपेरिमेंट का विक्टिम बना दिया गया जो प्लैनेट डिस्ट्रॉय करना चाहता है और एक वीक अडेप्टेशन थी। क्लाइमैक्स इतना रश्ड था कि फैंस भाई पागल ही हो गए थे कि ये क्या हो गया भाई, एकदम से डूम को लात ही खत्म कैसे कर दी इन लोगों ने। मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई और सुपर हीरो मूवी की वर्स्ट अडेप्टेशन में से एक बन गई। तो भाई अब बात करते हैं एमसीयू की अपकमिंग फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप 2025 अ न्यू होप की। आप सबकी उम्मीद एमसीयू के फैंटास्टिक फोर पर टिकी है। केविन फाइगी और मार्वल स्टूडियोज का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये वर्जन एक प्रॉपर कॉमिक एक्यूरेट अडेप्टेशन होने वाली है और होना भी चाहिए। डायरेक्टर मैट शेकमैन जो कि इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। स्टोरी एक्सपेक्टेशन जो है वो ये है कि एमसीयू के कॉस्मिक यूनिवर्स का फाउंडेशन बनाया जाएगा और रूमर्स है कि ये मूवी मल्टीवर्सल सागा का इंपॉर्टेंट पार्ट होगी। डॉक्टर डूम जो कि एमसीयू में फाइनली डूम का एक मेजर विलन के रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और आगे सीक्रेट वर्स भी आने वाली है, तो एक अच्छा सेटअप हो सकता है। फैंस बस ये चाहते हैं कि एमसीयू फैंटास्टिक फोर का राइटफुल सिनेमैटिक जस्टिस करे, फैमिली डायनामिक्स, कॉस्मिक थ्रेट और आइकॉनिक विलेज सब बैलेंस किया जाए। और जैसे कि इसका ट्रेलर आ चुका है और उस ट्रेलर में हमें ये देखने को भी मिलता है कि मूवी अपने सारे पॉइंट्स क्लियर तो कर रही है। अब फाइनल वर्डिक्ट कि फैंटास्टिक फोर का सिनेमैटिक जर्नी काफ़ी रफ रहा है। 1994 का वर्जन इनविजिबल बन गया और 2005 और 2007 वाले वर्जन ने पोटेंशियल को प्रॉपर्ली यूज नहीं किया। 2015 का रिबूट डिजास्टर बन गया और अब एमसीयू के पास एक गोल्डन चांस है कि फैंटास्टिक फोर को उनकी राइटफुल ग्लोरी देने का। फिंगर्स क्रॉस्ड। तो भाइयों ये थी हमारी वीडियो द एवोल्यूशन ऑफ फैंटास्टिक फोर मूवीज, और कैसी लगी और ज़रूर बताना और कमेंट ज़रूर करना। लाइक एंड सब्सक्राइब।